एक मिनट माता जी, इसको हिलाओ नहीं, ठीक है? चौबीस घंटे में 2 बार लो और एलसी मोटर पर 5 ml एट बेड टाइम कॉमन बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे आशीष पुनिया जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सुभाष मोहल्ला वार्ड से बात करें तो मनीषा आशीष पुनिया ने आज अपने ही क्षेत्र के अंदर, अपने वार्ड के अंदर हेल्थ मेला लगाया है, जहां पर लोग आकर के यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं। मनीषा जी, क्या कहना चाहेंगे इस स्वास्थ्य मेले के बीच? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपको पता है कि ठंड बहुत हो रही है और बदलते मौसम में बीमारियां भी बहुत होती हैं, तो ये हमारे मोहनपुरी RWA और शशिकांता फाउंडेशन ने और हमने मिलकर एक ये प्रयास किया है, जहां एक ही छत के नीचे हमने नेत्र विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिशियन जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, एक नॉर्मल फिजिशियन और पैथोलॉजी, इसका आयोजन किया है ताकि लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, ठंड के मौसम में ज्यादा परेशान ना होना पड़े। एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की है। कई लोग क्या होते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपना चेकअप नहीं करा पाते, जिससे आगे जाके उन्हें बहुत समस्या होती है और एक परिवार को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार का कोई नुकसान हमारे वार्ड के निवासियों को ना हो, एक छोटा सा प्रयास हमने किया है, जिसमें एक छत के नीचे उन्हें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से अपनी तकलीफों को दबाती रहती हैं और उसका असर उनके परिवार पर होने लगता है। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ का भी हमने यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की है, तो वो यहाँ पे आई है। इस तरीके से महिलाओं की भी एक तरह से मदद हो जाएगी और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि घर वालों को क्यों परेशान करें, दिखने में दिक्कत है, तो एक छोटा सा हमने यहाँ पे नेत्र विशेषज्ञ को भी बुलाया है कि उनकी आई टेस्ट हो पाए। और छोटी छोटी जो टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट होते हैं या ब्लड सैंपलिंग टेस्ट होते हैं, बीपी जो नापा जाता है, कई लोग गलत फहमी में कि हमें बीपी है, हमें घबराहट हो रही है, तो वो जाकर शॉप से दवाइयां ले आते हैं जो कि सूटेबल बिल्कुल नहीं होती। क्या पता उन्हें बीपी की समस्या है भी या नहीं है, वो उनकी मानसिकता बनी हुई है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए और मेडिकल की लाइन से उन्हें जोड़ने के लिए, ताकि उन्हें सही तरह का इलाज पता चले, क्योंकि अगर सही डायग्नोसिस होगा तो ही बीमारी का सही उपचार होगा। जब उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें दिक्कत क्या है, क्योंकि वो तो उनका अनुमान है, तो हमने ये प्रयास किया है कि वो इस कैंप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, उनकी जो समस्या, जो दिक्कत है उसका निवारण हो और वो स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ इस कैंप का आयोजन किया। मीनाक्षी जी, आखिरकार जो लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसके पीछे रहस्य क्या रहा है? दिल्ली की अगर मैं कहूँ तो पोल्यूशन सबसे बड़ा रीजन एक यहाँ पे है, और यहाँ तो हर एक चीज में पोल्यूशन घुला हुआ है। आप हवा की बात करें तो हवा इतनी जहरीली है कि WHO के मापदंड में दिल्ली ने रिकॉर्ड कायम किया है। और अगर पानी की बात करें तो पानी तो पीने लायक है ही नहीं। दिल्ली के जितने भी सैंपल्स आपने देखे होंगे वो फेल हो रहे हैं। और बहुत ही गजब की बात है कि इसके बावजूद भी केजरीवाल सरकार को शर्म नहीं आ रही है। दवाई घोटाला भी एक आपकी जानकारी में होगा कि जहां उन्होंने लोगों को उम्मीद दी थी मोहल्ला क्लिनिक्स की, अब वो मोहल्ला क्लिनिक जो है ऐसी नकली दवाइयों का अड्डा बन चुका है जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार का खिलवाड़ जहां दिल्ली की जनता से हो रहा है, वहां हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि इतनी बड़ी बड़ी धोखेबाजी से हम उन्हें बचाने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। उसके अलावा अपने लेवल पर अगर हम कोई सेवा कार्य कर सकते हैं तो ये एक छोटा सा प्रयास उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे मनीषा जी? मनीषा जी ने और हमारे ये सुभाष मोहल्ला मंडल और मोहनपुरी की जो RWA है उसने ये कैंप का आयोजन करा है। इससे समाज के जो गरीब तबका है, कई दफे वो बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिनको वो सोचते हैं नॉर्मल सोच करके, और एक परिवार की जो दिनचर्या होती है उसके कारण समय ना निकाल करके सही डॉक्टर के पास नहीं जा पाते और वो बीमारियां बहुत ही गंभीर हो जाती हैं। तो ये उनके घर के नजदीक में कैंप का आयोजन करा है ताकि वो बहनें जो है अपनी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और परिवार को आगे बढ़े। अगर महिलाएं और परिवार स्वस्थ रहेगा तभी देश आगे तरक्की करेगा। मनीषा जी ने जो बात कही कि हवा दूषित, पानी दूषित, देखिए 100% बात सत्य है। जिस तरीके से हवा दूषित और पानी दूषित का प्रोग्राम केजरीवाल द्वारा जी फैलाया जा रहा है, जिसके चलते
आम लोगों को, हमारे वार्ड में दिल्ली के लोगों को जिस समस्या से जूझना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य की समस्या आती है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी बताया कि दवाइयों का भी घोटाला चल रहा है, दवाइयों का भी घोटाला सामने आया, दवाइयां गलत तरीके से उपयोग आ रही हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी के जनमानस में भी होता है। देखिए सर्दी का मौसम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आदमी जनमानस थोड़ा सा अभाव करता है, थोड़ा सा आराम करता है, तो जिसके चलते हमारे पार्षद ने, आरडब्ल्यूए ने, सुभाष मोहल्ला मंडल ने जो ये आयोजन किया है कैंप का, जिसमें निःशुल्क जांच, बीपी की जांच, जिससे आदमी अपना ही सचेत हो सकता है, क्योंकि हमारी दिल्ली सरकार तो सचेत है नहीं स्वास्थ्य को लेकर। तो हमारा प्लान, हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम आम आदमी सचेत होकर दिल्ली सरकार को निकाले और मैं ये चाहता हूँ कि वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी रहे। बाकी का हमारी पार्षद और हमारे सुभाष मोहल्ला मंडल अध्यक्ष योगेश पाराशर, सबका रोल रहता है स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने का। और रही बात पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई केजरीवाल और सरकार इस पे कोई अपना अंकुश लगा रही है। दिन पे दिन हर चीज का पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप किसी भी नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, किसी की भी बात कर लें, पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। रमेश सोलंकी साहब क्या कहेंगे, वर्तमान विधायक तो यहाँ से छोड़ कोई देखिए, हेल्थ कैंप मेला लगाया है? हेल्थ का मेला तो आज सुभाष मोहल्ला मंडल और हमारी पार्षदा आशीष पुनिया, मनीषा पुनिया जी ने इसके बारे में सोचा है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, आगे के लिए बहुत ही बढ़िया। ये शिविर लगने चाहिए, हर महीने में 2 बार लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे आज मैं पार्क में यही चर्चा कर रहे थे, भाजपा वाले भी बैठे थे, कुछ विरोधी लोग भी थे। हम लोगों ने यही चर्चा की कि भाई ये जो है पोल्यूशन इस प्रकार से फैला चला जा रहा है। पहले तो बोलते थे कि पंजाब हमारे पास नहीं है, पराली फूंक रहे हैं, ये है वो है, लेकिन इनके अंकुश लगाने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे तो आप देखते हैं कि नकली दवाइयां रोडों पे आप देखेंगे, धूल मिट्टी, इससे पोल्यूशन फैला चला जा रहा है। केजरीवाल सरकार कुछ भी इसके लिए अंकुश लगाने की तैयार नहीं है। मनीषा जी ने तो वार्ड की जनता के लिए कैंप लगाया, हेल्थ मेला लगाया, क्या कभी विधायक ने इस तरीके का कैंप कभी भी ऐसा है? गोपाल राय तो कभी भी दिखाई पड़ते ही नहीं ना यहाँ पे। वो तो अपना जो है ना एक सिस्टम है, कोई जन्मदिन होगा, वोटों के चक्कर है बस सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। यहाँ की अगर हालात देख लेंगे आप तो इतनी खराब हो चुकी है कि जिसका जवाब नहीं है। बाकी आगे आने वाले टाइम में हमारी पार्षदा जी पूरा अच्छा काम कर रही है, तो हम ही पूरा सुभाष मोहल्ला मंडल और पूरा साथ में लग करके हम स्वास्थ्य की तरफ बड़ा ध्यान दे रहे हैं। रमेश जी, 2025 फिर से विधानसभा चुनाव होना है, सुभाष मोहल्ले वार्ड के आप सम्मानित व्यक्ति है, तो वार्ड की जनता ने आपकी बार क्या तय कर लिया है? आपकी बार तो आप ये देखिए कि बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी का जो भी सदस्य आएगा हम जिता करके आगे भेजेंगे। तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? टीपी तिवारी, मंत्री सुभाष मोहल्ला मंडल। सबसे सर्वप्रथम आज जो मोहनपुरी आरडब्ल्यूए ने और हमारी बहुचर्चित कार्यशैली की एकमात्र पिलर श्रीमती मनीषा आशीष पुनिया के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष सुभाष मोहल्ला मंडल के श्री योगेश पाराशर जी, दोनों महामंत्री श्री रमेश सोलंकी और विपिन भदौरिया के नेतृत्व में इस शिविर कैंप का जो आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन और सफाई की है। यहाँ पर ये 2 समस्याएं जटिल होने के कारण अधिक बीमारियां बढ़ रही हैं। खासकर सफाई तो दुरुस्त मनीषा जी ने कर दी, लेकिन पानी शुद्ध अभी भी नहीं। मनीषा जी ने बिल्कुल सफाई किया और सफाई के लिए अग्रसित है कि हमारे इनका तो प्रयास है, जब से इन्होंने निगम पार्षद का अपना कार्यभार संभाला है, तब से हमारे क्षेत्र में बहुत ही सफाई, गली गलियों में गाड़ी आ रही है, कूड़े उठाए जा रहे हैं, लेकिन आदमी का मन इतना मैला हो गया है कि उसको साफ करने में लगी है। और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी उनका मन का मैल भी साफ हो जाएगा और सब निरोगी हो जाएंगे। आज इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने हमारे रोगियों के लिए, जो हमारे भाई हम लोग जो सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कि वो निरोगी रहें, सदा स्वस्थ रहें और हमारे भारत का विकास हो। हमारे नरेंद्र मोदी जी अगले 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने और हमारा एक सशक्त एक राष्ट्र बने जो विश्व में नाम करे। धन्यवाद। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? हेल्थ शिविर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मूल सिद्धांत है उसमें सेवा कार्य है, और आज एक सेवा कार्य है। आरडब्ल्यूए, सुभाष मोहल्ला मंडल और निगम पार्षद सब मिलकर इस प्रयास को कर रहे हैं। निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि छोटे छोटे जो हमारे आरडब्ल्यूए या छोटी छोटी जो कॉलोनियां हैं, मोहनपुरी, विजय पार्क,
सुभाष मोहल्ला, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, मौजपुर गांव, अम्बेडकर बस्ती, तो छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से पार्षद और जनता का तालमेल बना रहे, उसी क्रम में आज ये मोहनपुरी में ये कैंप लगा हुआ है। जनता भरपूर इसका लाभ उठा रही है। हमारे साथ ये शशिकांता आइस केयर सेंटर के माध्यम से जो डॉक्टर्स हैं, उनकी बहुत सुंदर टीम यहाँ बैठी हुई है। मैं सभी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने इनसे कहा और इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयास करा। यहाँ पर हड्डियों की जांच भी हो रही है, यहाँ पे बाल चिकित्सक भी विशेषज्ञ बैठे हैं, यहाँ पर गायकोलॉजिस्ट बैठी है, यहाँ नेत्रों की जांच भी हो रही है, बीपी शुगर की जांच भी हो रही है। और इसमें अगर किसी को कोई कमियां निकलती है तो उसके टेस्ट भी निःशुल्क कराए जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टरों की टीम को, अपने पूरे RWA को, अपने पूरे सुभाष मोहल्ला मंडल को, अध्यक्ष जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से सुभाष मोहल्ला मंडल में हम निरंतर कार्य करते हैं, तो हमारे साथ कदम से कदम मिला के प्रयास करते हैं और सेवा कार्य, सेवा के माध्यम से इसी प्रकार चलता रहेगा। लोग आशीष जी, जहाँ लोग पानी से परेशान है, गंदे पानी से परेशान है, गंदी हवा दूषित हो चुकी है, ऐसे में मिलावटखोरी भी एक स्वास्थ्य का बिगड़ने का मुख्य कारण है। दूध के नाम पे जहर, देसी घी के नाम पे जहर, रिफाइंड के नाम पे जहर, सरसों के तेल के नाम पे जहर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी, सबसे मूलभूत सुविधा है हमारी पानी, और RWA ने खुद पिछले साल एक पूरा आंदोलन चलाया था मोहनपुरी ने, जिसके लिए उन्होंने धरना भी दिया था कि हमारे यहाँ के जो विधायक है, मंत्री जी, उनकी आंख खुले। और एक व्याकरण में आपके सामने और पेश करना चाहता हूँ कि एक सभा के लिए वो आए थे मोहनपुरी में, मोहनपुरी के लोगों ने उन्हें खदेड़ भेजा था, उन्हें सभा नहीं करने दी थी, वहां से भगा दिया था। क्यों भगा दिया गया जनप्रतिनिधि को? इसलिए भगा दिया गया था कि अगर आप मंत्रालय में बैठकर सोए रहेंगे, लोगों की सुध बुध नहीं लेंगे, तो ये लोग भी आपको चुनेंगे नहीं। होगी का परिणाम था कि सुभाष मोहल्ला वार्ड में जब निगम के हमारे चुनाव हुए तो मोहनपुरी से हमें 70 से 75% वोट पड़ी, और उसी वोट के कारण हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। रही बात मिलावटों की, तो ये दिल्ली सरकार के विभागों के अंदर आता है। उनके विभागों का काम है, सिर्फ विभागों का काम है प्रचार करना, खोखले प्रचार करना। और ये वही मुख्यमंत्री, क्योंकि हेल्थ इंस्पेक्टर आता है, जेब गरम करता है, और हेल्थ इंस्पेक्टर आता है, वो देखता है मिलावट है, मिलावट में अपनी मिलावट पूरी करता है और चला जाता है। इनके जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ये कहा करते थे कि अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लग जाए तो उसे उस पे पद में बने रहने का मतलब नहीं है। इनके 3 मंत्री सांसद जेल में हैं और वो जेल से प्रचार करते हैं, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह और राज्यसभा का चुनाव जेल से लड़ेंगे, वही व्यक्ति थे जो स्वराज की मांग करते थे। इन्हें सच है, ये 10 साल होने को जा रहे हैं, स्वराज भी गायब है और अब जल्दी से केजरीवाल भी गायब होने वाले हैं। ये कहते थे कि अगर किसी प्योन को अगर कोई गलती से भी मुकदमा दर्ज हो जाए तो आरोप जब सिद्ध होगा वो तब सिद्ध होगा, लेकिन वो कोई सरकारी कर्मचारी में भाग नहीं ले सकता। ये केजरीवाल जी के वर्ड है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो कहते थे कि एक नेता को चुनाव लड़ने का अवसर, बातों से पलट जाना, नाम केजरीवाल, जो बच्चों की झूठे कस्में खा जाए, जो अपने बड़े बुजुर्गों को सो जाए, जो अपने गुरु का अपमान करे, उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अब जागरूक है और दिल्ली की जनता इनका सच झूठ फरेब देख रही है। ईडी के संबंध पे लगातार नहीं आ रहे क्योंकि इन्हें पता है जाऊंगा तो मैंने जो गलत काम किया उसके लिए मैं धरा जाऊंगा। तो भागेंगे तो भी ये धरे ही जाएंगे। होली अंदर ही मनाएंगे, होली अंदर मनाएंगे। इनकी पूरे मंत्रालय की होली दिवाली सब अंदर ही मिलने वाली है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे पार्षद जी का द्वारा हेल्थ मेला? पार्षद जी की सोच का स्वागत है कि सुभाष मोहल्ला वार्ड में एक नई शुरुआत जब से मनीषा जी पार्षद के रूप में आई है, लोगों के बीच में जाने का और लोगों की सेवा करने का एक नया तरीका कि लोगों की मूलभूत सुविधाएं या मूलभूत जरूरतों को पूरा करना। मूलभूत जरूरतों को पूरा करना। हम लोग मनीषा जी के आभारी हैं कि उन्होंने मोहनपुरी की जनता के बारे में ये विचार किया कि मोहनपुरी की जनता को एक ब्लड हेल्थ कैंप की आवश्यकता है और आज उन्होंने उसकी पूर्ति की है। हम बारंबार उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।